नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र की सीरीज़ में आज हम एक बार फिर से एक और प्रश्न पत्र के साथ अपना है वो सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले साथियों, हम जो आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज अपना ये 16वां हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का वीडियो है। इससे पहले हम लगातार है वो 15 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इससे आपको है वो प्रश्न पत्र के प्रारूप का और किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी है वो प्राप्त होती है। और जो कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं वो भी आपको यहाँ से अच्छी तरह से सीखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक छोटा सा निवेदन और है कि आप क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक है वो अवश्य देवें। तो देखिए साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ये किसी प्रश्न पत्र का 91 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखते हैं, ये आपका तत्सम, तद्भव और संकर जो देशज शब्द आपके होते हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, पहला अपना क्वेश्चन है गवैया और चौकोर, ये दोनों क्या है, ये तद्भव शब्द है। तो ये बिल्कुल सही है। और आद्रक और परीक्षा, ये दोनों क्या है, आपके तत्सम शब्द है। इनके तत्सम और तद्भव में आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के बाद में आपको व्याख्या के रूप में मैं बताने वाला हूँ। तो ये भी आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। आद्रक और परीक्षा क्या है, तत्सम शब्द है। इसके बाद में मालवाहक, ज़्यादातर, ये दोनों ही क्या है, संकर शब्द हैं। और संकर शब्द किसको कहते हैं, जो दो भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर के शब्द बनते हैं उनको अपने संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद में आपका चौथा विकल्प है जोहरी और मुहैया, ये दोनों क्या है, देशज शब्द। तो साथियों, ये दोनों आपके देशज शब्द है वो नहीं है। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोहरी ये आपका विदेशी शब्द है और विदेशी में भी कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है जोहरी। और मुहैया आपका कौन सी भाषा का है, विदेशी भाषा के अंतर्गत आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो जोहरी और मुहैया दोनों देशज शब्द आपके नहीं हैं, ये दोनों विदेशी शब्द है। तो जोहरी आपका फारसी का शब्द है और मुहैया आपका अरबी भाषा का शब्द है। अब जो ऊपर अपने जो 3 ऑप्शन और हैं उनकी व्याख्या के अंदर अपने यदि देखें तो साथियों, यहाँ पर लिखा है गवैया और चौकोर, ये दोनों तद्भव शब्द हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गवैया तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, गवैया का तत्सम होगा साथियों गायक। इसका तत्सम क्या होगा, गायक। और चौकोर का तत्सम क्या होता है, चतुष्कोण। इसका होता है चतुष्कोण। तो आप याद रखें, गवैया तद्भव शब्द है और गायक क्या है, तत्सम शब्द। और चौकोर क्या है, आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, चतुष्कोण। इसके बाद में आपके दिया है आद्रक और परीक्षा। तो साथियों, आद्रक और परीक्षा यहाँ पर लिखा है तत्सम शब्द है। तो आद्रक का तद्भव क्या होगा, तो साथियों इसका आपका जो तद्भव होने वाला है वो हो जाएगा अदरक। ये अदरक का क्या है, तत्सम शब्द, यहाँ पर अदरक लिखा हुआ है, जबकि इसका तद्भव होगा अदरक। और इसके बाद में आपका दिया है परीक्षा। तो परीक्षा क्या है, तत्सम शब्द है। तो परीक्षा का आपका तद्भव क्या होगा, परख। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, परख। इसके बाद में मालवाहक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों शब्द क्या है, संकर शब्द है। और संकर शब्द किनको कहते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। तो इसमें आपका एक माल शब्द है और एक वाहक शब्द है। तो ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द है। इसमें आपका एक ज़्यादा शब्द है और एक आपका तर शब्द है। तो ये भी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना है, तो इनको अपने संकर शब्द कहते हैं। और जोहरी और मुहैया के बारे में मैंने आपको बताया था कि जोहरी आपका विदेशी शब्द है फारसी भाषा का और मुहैया आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो व्याख्या आपको किस प्रकार की लगी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों आपका वो है यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित। तो देखिए साथियों, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन से विकल्प में है वो गलत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मानव धन ई, इससे मिलकर के क्या बनता है, मानवी बनता है, ये बिल्कुल शुद्ध है। मृधन अक, इससे मिलकर के क्या बनता है, मारक, ये भी आपका पूरी तरह से शुद्ध है। इसके बाद में दिया है राधा धन एय, इससे मिलकर के क्या बनेगा, राधेय बनेगा। और इसके बाद में आपका लास्ट विकल्प है, यही आपका आंसर होने वाला है क्योंकि ऊपर वाले तीनों है वो सही है। तो स्थान धन अन्य, इनसे मिलकर के यहाँ पर बनाया है स्थानीय।
तो साथियों यहाँ पर जो प्रत्यय लगा है अन्य, ये आपका यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रत्यय आएगा? तो साथियों यहाँ पर आपका आएगा स्थान के बाद में ईय प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? स्थानीय बनता है। जबकि यहाँ पर इसने क्या जोड़ा है? अनीय प्रत्यय जोड़ा है। तो यही विकल्प आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार से अपने जैसे भारत धन ईय बनाते हैं ना, भारत धन ईय, तो इससे आपका क्या बनता है? भारतीय बनता है। तो इसी प्रकार का ये उदाहरण है आपका स्थान धन ईय स्थानीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप कमेंट के माध्यम से क्लास के बारे में फीडबैक अवश्य दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो साथियों इसका अर्थ आपको बताना है कि ये आपकी क्या है? कहावत है। तो इसमें देखिए यथा स्थिति में रहना, ये आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद में है आपका परिवर्तित परिस्थितियों पर नज़र रखना, ये भी इसका अर्थ नहीं होता है। इसके बाद में है अन्य से भिन्न होना, यानी 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों अन्य से भिन्न। और जो चौथा है वो आपका आंसर होने वाला नहीं है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन अन्य से भिन्न है, वो आपका अर्थ दे रहा है कि इसका 3 लोक से मथुरा न्यारी कहावत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है शब्द युग्म से संबंधित ये क्वेश्चन है। शब्द युग्म जो आपका टॉपिक है साथियों वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आजकल शब्द युग्म है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद है वो सही नहीं दिया गया है, यानी जो गलत है उसको आपको अलग करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर लिखा है विपिन और विपन, इसका इसने अर्थ दिया है कष्टकारी और जंगल। तो साथियों ये आपका यहाँ पर सुमेलित अर्थ भेद वाला शब्द युग्म नहीं है, तो यही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि विपिन का अर्थ होता है जंगल और विपिन का होता है कष्टकारी, जबकि इसने क्या लिखा है? विपिन का इसने कष्टकारी लिखा है और विपिन का लिखा है जंगल। तो इसने क्या है कि इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, तो इसी के चलते ये अशुद्ध हो गया है। तो यही आपका आंसर है वो हो जाएगा। विपिन का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, विपिन का पर्यायवाची जंगल है और विपिन कहते हैं कष्टकारी को। नेक्स्ट जो आपके दिया है विजय और विजया, यानी विजय जीत होती है और विजया होती है देवी, और वत्स होता है आपका बछड़ा, जैसा कि अपने पिछले शिफ्ट की जो पिछले वीडियो में जो अपने किया था वत्स का आपको तद्भव से संबंधित अपने प्रश्न उसमें ये आया था। और वत्सर होता है साथियों आपका वर्ष। इसके बाद में है विपण और विपणी, तो विपण होता है साथियों आपका बाजार, जैसे अपने विपणन बोलते हैं ना, उसी से संबंधित है। विपण आपका बाजार होता है और विपणी होता है आपका दुकान। तो ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो असुमेलित में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों असंगत का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें कौन सा असंगत है। माधव, पिकमित्र और कुसुमाकर, इसमें दिया है आपका पंथी, शपा और बटोई। तो साथियों यहाँ पर जो शपा लिखा है ये होता है आपका रात का पर्यायवाची। शपा और रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, ये सभी क्या है? रात के पर्यायवाची है। जबकि यहाँ पर आपका लिखा है पंथी और बटोई, ये पथिक के पर्यायवाची है। तो आपको असंगत पूछा है तो यही आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि इसमें शपा है वो आपका रात्रि का पर्यायवाची है। इसके बाद में अरि, अराती और अमित्र, ये आपके शत्रु के पर्यायवाची है, तो ये बिल्कुल संगत है। वाटिका, गुलशन और बगीचा, ये भी आपके बाग, बगीचा जो भी आप समझते हैं उपवन, उसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो जो ये पेपर है उसकी फाइनल आंसर की में यही माना गया है। हालांकि इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें भी ये मुझे लगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, बाकी इसका फाइनल आंसर है जो माना गया है वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है। उससे पहले आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। खास करके जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जो रीट मेंस हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो पटवार जहां पर आपका हिंदी व्याकरण का पोर्शन लगता है, उन सभी साथियों को आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होने वाला है, तो देखते हैं। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक क्या कहलाता है? तो उसको प्रहसन नाटक अपने बोलते हैं। ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। जो किसी अन्य में मिल गया हो उसको क्या कहते हैं? अपने उसको कहते हैं
अंतर्भुक्त, ये भी आपका सही दिया गया है। जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है तो उसको यहाँ पर लिखा इन्होंने दूरदर्शी, तो ये आपका गलत है। तो यही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर असंगत पूछा है। तो फिर ये क्या होता है, जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है साथियों, उसको अपने बोलते हैं पारदर्शी। काफ़ी आसान है ये, पारदर्शी अपने उसको कहते हैं। इसके बाद में इन्होंने दिया है जो चिरकाल से चला आया है उसको कहते हैं चिरंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। क्लास के बारे में आपको फीडबैक है वो अवश्य देना है कि क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है। यहाँ पर आपको देखना है साथियों, असंगत विलोम शब्द युग्म का आपको चयन करना है, यानी कौन से विकल्प में आपका गलत विलोम शब्द दिया गया है वो आपको यहाँ पर छांटना है। तो देखिए साथियों, आतप का अनातप होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। आगामी का होता है विगत, ये भी आपका सही है। और इप्सित का इन्होंने दिया है अभिप्सित। तो साथियों इप्सित का होता है आपका अनिप्सित होता है, अनिप्सित। ये इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, इप्सित का क्या होता है अनिप्सित। तो यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। अन्वय का आपका होता है अन्वय, यानी इधर आपका ये आधा नया आने वाला है, इधर आपका एक नया पूरा और एक आधा आएगा, तो ये आपका सही है। इप्सित का अनिप्सित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों पर आपको विचार करना है और आपको यहाँ पर आंसर देखना है। तो ये आपका शब्द सूची से संबंधित ये क्वेश्चन है साथियों। तो देखते हैं इसमें आपका कौन सा विकल्प है वो आंसर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहले ऑप्शन में दिया है विरहिणी और चार दीवारी। तो साथियों ये दोनों ही शब्द आपके बिल्कुल शुद्ध दिए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं आध्यात्म और स्वास्तिक। तो साथियों ये आपके दोनों ही अशुद्ध है। आध्यात्म नहीं होता आपका, ये अध्यात्म होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन आया था तब बताया था, ये आध्यात्म नहीं होकर क्या होता है अध्यात्म होता है। और स्वास्तिक नहीं होता साथियों, ये होता है आपका स्वस्तिक, ये होता है आपका स्वस्तिक। तो ये दोनों आपके अशुद्ध है। इसके बाद में है महात्म्य और साप्ताहिक, ये आपके पूरी तरह से शुद्ध है। इसके बाद में दिया है आपका अनाधिकार और भवनिष्ठ। तो साथियों अनाधिकार नहीं होता ये आपका, ये होता है अनधिकार, अनधिकार। अनाधिकार आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो अनधिकार आपका शुद्ध होगा। स्वस्तिक इस प्रकार से लिखा जाता है, न कि स्वास्तिक। और अध्यात्म आपका इस प्रकार से होता है, न कि आध्यात्म। तो पहले विकल्प में आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है, आपको यहाँ पर शुद्ध पूछा है। और एक आपका जो सी विकल्प है उसमें भी आपका शुद्ध दिया गया है। तो इसके अनुसार आपका ए और सी वाला विकल्प है वो यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो देखिए ए और सी आपका बी विकल्प में यहाँ पर दिया गया है। तो ए और सी आपके दोनों ही विकल्प वाले शब्द है वो शुद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से संबंधित है। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं कौन से में आपका सही नहीं है। जाति अभिमान, जाति धन अभिमान। तो साथियों ये आपका बिल्कुल शुद्ध है और ये यण संधि का उदाहरण है। जाति, इसमें ई आगे आ गया असमान स्वर, तो ई के बाद में यदि आपका कोई असमान स्वर आता है तो ये ई किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये आपका इसमें ये में परिवर्तित है वो हो जाता है। तो जात्य अभिमान, जाति धन अभिमान, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए पुरोहित, पूरा धन हित, ये भी आपका साथियों यहाँ पर क्या है सही दिया गया है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद में साथियों आपको दिया है नारायण नर धन अयन। तो साथियों ये आपका अशुद्ध है। और अशुद्ध क्यों है, क्योंकि नर धन अयन, ये अयन तो आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है लेकिन नर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको ना लेके आना है। क्या लेके आना है, ना का स्वर आपको वो सॉरी वर्ण लेके आना है। तो ये होगा आपका, या तो होगा नार धन अयन, ये शुद्ध होगा, या फिर होगा आपका नारा धन अयन, नारा धन अयन। तो या तो नार आएगा यहाँ पर या फिर आपका नार आएगा, ये दोनों ही आपके शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने नर लिखा है, तो इसके चलते ये क्या हो गया, संधि विच्छेद है वो अशुद्ध हो गया, गलत हो गया। इसके बाद में है वागरी वाक धन हरि, ये दोनों ही आपके शुद्ध दिए गए हैं, इसमें वाक और हरि। तो यहाँ पर जो असंगत विकल्प है साथियों वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नारायण नर धन अयन नहीं होता, ये होता है आपका नार धन अयन या फिर नारा धन अयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, समास से संबंधित अपना क्वेश्चन है। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प को आपको पहचानना है और वही विकल्प आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, ये बिल्कुल शुद्ध है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, तो ये भी आपका सही है। और कौन से समास का उदाहरण है, तो ये साथियों आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
इसके बाद में है धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया है, तो ये आपका अपादान तत्पुरुष समास है। और इसके बाद में आपका जो आंसर रहने वाला है तो वो रहने वाला है समाचार पत्र। इन्होंने क्या दिया है, समाचार के द्वारा पत्र। तो साथियों ये इन्होंने अशुद्ध इसका समास विग्रह किया है। इसका शुद्ध समास विग्रह क्या होगा समाचार पत्र के लिए, तो साथियों ये होगा आपका समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र। ये आपका इसका शुद्ध है वो समास विग्रह होता है, क्योंकि जो समाचार पत्र, इन्होंने समाचार के लिए पत्र क्यों कहा है कि एक ऐसा पत्र जिसमें समाचार आते हों या फिर जिसमें समाचार दिए हो तो उसको अपने समाचार पत्र कहते हैं। तो इसको अपने समास विग्रह के रूप में इसी प्रकार से लिखेंगे, समाचार के लिए पत्र। और ये कौन से समास का उदाहरण है, तो साथियों ये आपका संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है ये। तो समाचार के लिए पत्र आपका यहाँ पर सही होगा, जबकि इन्होंने लिखा है समाचार के द्वारा पत्र, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो यही आपका विकल्प है वो इसका आंसर होगा। तो साथियों क्लास आपको मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी, कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं और लगातार अपने इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।